एक नीलांबरी देवी सोशल मीडिया पर यह सोचकर परेशान हो रही हैं कि जिस देश में देवी सरस्वती को पूजा नहीं जाता होगा, उस देश के लोगों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता होगा। नीलांबरी देवी जी, मैं भी यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि जिस देश में अंबेडकर जी वाली संविधान नहीं होगा, उस देश का विकास कैसे होता होगा। और ये भी मैं भी सोचकर परेशान हूँ कि जिस देश में अंबेडकर जी वाली आरक्षण नहीं होगा, उस देश के डिलीटू को कैसे जो है नौकरी मिलता होगा। और 70 सालों के बाद भी यदि आप लोगों का दिमाग नहीं चलता है, तो इसमें अंबेडकर जी वाली संविधान की जरूरत नहीं है, आपको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है, जिसमें पेचकस लगा के पता किया जाएगा कि आपका स्क्रू ढीला है या टाइट है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आपने इस पोंगा पंडित की बातों को सुना। एक बहन ने इससे सवाल कर दिया कि बताओ, पूरे विश्व में जहां सरस्वती जी नहीं पहुंच पाई, केवल भारत देश में ही उड़ के सारे देवी देवता रह गए, विदेशों में नहीं जा पाए, तो उस देश के लोग कैसे इतना शिक्षित हैं, इतने विकसित हैं, और दुनिया में, पूरे विश्व में उनका नाम है, और वो लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। वहाँ सरस्वती जी की पूजा नहीं होती है। तो इस पोंगा पंडित ने वो जवाब देने के बजाय ये आप लोगों को फंसा रहा है आरक्षण पे और डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी हुए संविधान पे फंसा रहा है आप लोगों को। उस बहन का जवाब ये नहीं दे रहा है। ऐसे ही होते हैं ये लोग, झूठे मक्कार, देश के गद्दार, जातिवादी, मनुवादी। इनके अंदर जाति मानसिकता कूट कूट के भरी हुई है, और ये बोल रहा है कि 70 सालों में आप लोगों ने विकास नहीं किया। अरे हरामखोर, जब हमारे समाज का कोई भी भाई, कोई भी बेटी जब आगे बढ़ने लगती है, तो वहाँ जो तुम्हारे लोग, जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, या तो किसी न किसी चीज में उनको फंसा देते हैं, उनके पढ़ाई को डिस्टर्ब किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें छत से धक्का दी जाती है, या फिर उनको तुम्हारे जैसे जातिवादी लोग, मनुवादी लोग इतना परेशान करते हैं कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरी बातों पे अगर नहीं विश्वास है तो मनुस्मृति की नाजायज औलाद गूगल कर लेना, तुमको वहाँ हजारों की संख्या में इस तरह का मामला देखने को मिल जाएगा, और तेरे ही लोगों द्वारा इस तरह का कुकृत्य किया जाता है। और मैं तुझको बताता हूँ, और जानता है मैं तुझको नाजायज क्यों कहता हूँ, इसलिए कि इतिहास उठाकर देख ले, उसमें सबसे ज्यादा घटिया घिनौना काम करने वाले तुम्हारे पुरखे हैं। चल, मैं भी तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, वैसे भी तो तू जवाब देता नहीं है। तू बता, सरस्वती जी के पति का क्या नाम था, और सरस्वती जी के पिता का क्या नाम था? अगर एक बाप की औलाद हो ना, तो बताना जरूर। और हाँ, जाते जाते मैं तुझे एक और चीज में दिए जा रहा हूं, गूगल पे तू सर्च कर ले। खैर, तू तो सर्च करेगा नहीं, मैं ही दिखा दे रहा हूं, इसको देख ले और जवाब देना जरा। गूगल, ये बताओ, कौन से ब्राह्मण राजा ने अपनी ही बहन से शादी की थी? सिंध के अंतिम हिंदू शासक राजा दाहिर, जो एक ब्राह्मण थे, ने अपनी बहन से शादी की थी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उनकी बहन के पति को राज्य के लिए खतरा मानते हुए उन्होंने सिंहासन बचाने के लिए ऐसा किया था। देख लिया वीडियो? तुम्हें कसम है तुम्हारे श्री राम की, तुम्हें कसम है तुम्हारे परशुराम की, तुम्हें कसम है तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताओं की। तू वीडियो के माध्यम से जवाब जरूर देना कि तू किसकी नाजायज संतान है। मनुस्मृति की नाजायज संतान है, या फिर इन ब्राह्मणवादी भाई बहन जो हैं, इनकी नाजायज संतान है? जवाब जरूर देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा।
और एक बात और मैं बता दे रहा हूं तुमको कि अब ये जानकारी हम लोगों को हो चुकी है गूगल के माध्यम से। अब हम लोग भी बोलेंगे। अब जिसकी फटती है फटती फटती फटंती, लिखती लिखती लिखंती, अब बोलती बोलती बोलंती। अब हम लोग बोलेंगे और ये बात खुल के बोलेंगे और खुल के बोलेंगे हम लोग कि तुम नाजायज औलाद हो। तुम्हारे पुरखे अपनी ही बहन बेटियों के साथ गलत काम करते थे। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। कर दो वीडियो को शेयर।